नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची को जारी करवाने वाले पूर्व मंत्री को लेकर पार्टी के अंदर खाने गहन मंथन चल रहा है और इससे बीजेपी को क्या नफा नुकसान हुआ, इस पर भी अब चिंतन हो रहा है। उन पूर्व मंत्री से पूछताछ हुई, बातचीत हुई और उनकी ओर से हमसे भी संपर्क किया गया। हमने उन्हें साफ तौर पर एहसास करा दिया है कि राष्ट्र बोर्ड तटस्थ रहता है। हमारे पास पुष्ट जानकारी होगी तो हम बकायदा उनकी तस्वीर और फोटो भी बताकर उस राजनीतिक कवायद के असल मकसद को भी समझा देंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा की दूसरी सूची भले ही अधिकृत रूप से जारी नहीं हुई है, लेकिन पुरानी वाली अनाधिकृत सूची को लेकर जगह जगह मानो भूचाल सा आ गया है। लोग सड़कों पर निकल आए हैं। जमीनी कार्यकर्ताओं का ऐसा एक हुजूम हमने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर भाजपा कार्यालय के बाहर देखा, जहाँ कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि आरंग क्षेत्र में एयरलिफ्ट करवाए हुए किसी प्रत्याशी को मौका दिया जा रहा है। हमने जानने समझने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया में चली हुई उस नकली सूची को ही सही मान लिया, जिसके अनुसार आरंग से सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास के बेटे खुशवंत साहेब का नाम है। जिस वक्त हजारों कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के बाहर डटे हुए थे, ठीक उसी समय प्रदेश भाजपा के अनेक आला नेता दिल्ली तलब किए गए थे। एक आपात बैठक बुलाई गई जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव सहित तमाम नेताओं से दूसरी सूची को अधिकृत रूप से जारी करने से पहले पर्याप्त रायशुमारी हो रही है और साथ में इस बात की पड़ताल की जा रही है कि आखिर उस नकली सूची से कितना बड़ा डैमेज हुआ, अब डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। ऐसे ही चिंतन मंथन लगातार किया जा रहा है। अनेक जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। क्या उसको क्यों दे रहा है फिर फलाना को करके? टिकट तो नहीं मिला, क्यों दे रहा है उसको? किसको दे रहा है? किसी और को नहीं, आप अपने मुंह से बता दीजिए। मैं क्यों बताऊं? आप भी देख रहे हैं पेपर। सभी कार्यकर्ता अभी आरंग विधानसभा के 150 गांव से लगभग 100-120 गांव से लोग आए हैं। ये जन भावना है, ये कोई प्रायोजित नहीं है और कोई हमारे साथ नेता नहीं आया है। आपको बता दूंगा कि जितने दावेदार हैं, 8-10 दावेदार विधानसभा में घूम रहे हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। अगर कोई आना भी चाहता तो हम लोग मना करते कि हम आपके लिए नहीं जा रहे हैं, हम अपने लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की सम्मान की लड़ाई है। हमारी कोशिश होगी कि हम राजनीति से जुड़ी उस हर अंदर की खबर को आप तक साझा करें। राष्ट्रबोध ने ग्राउंड जीरो पर जाकर भाजपा कार्यालय के बाहर जो तस्वीरें देखी, जो समझा, उस वीडियो को हम आगे के अंक में आपको दिखाएंगे। लेकिन अब भाजपा से अलग कांग्रेस के एक विधायक का भी नाम आ रहा है। फिलहाल ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक से जुड़े होने के कारण एक्टर रणबीर कपूर को 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन पर आरोप है कि 13 फरवरी को दुबई में सौरभ चंद्राकर की शादी के दौरान उन्होंने ऑनलाइन सट्टा ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल से पैसे प्राप्त किए। पैसों के खातिर हमारी 17 जानी मानी फिल्मी हस्तियां, सेलिब्रिटी वहां परफॉर्मेंस देने गई थी। बाकायदा स्टेज में वैसे ही नाच गाकर उनका दिल खुश किया गया जैसे आमतौर पर शादियों में होता है। जैकलीन फर्नांडिस, नेहा कक्कड़, टाइगर श्रॉफ और रणबीर कपूर जैसे वो तमाम हस्तियां जिसे हमने अपने सर माथे पर बिठा कर रखा है, हमारे ही पैसों और प्यार से उन्हें शख्सियत बनाया गया है। अब यही शख्सियत लालच में आकर महादेव बुक जैसे देश को बर्बाद करने वाले संगठन से जुड़ रहे हैं। सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल से जुड़े हुए छत्तीसगढ़ के एक विधायक का भी अब नाम सामने आ चुका है। वो नाम ईडी के पास पहुंच चुका है। ईडी बहुत जल्द उनसे पूछताछ कर सकती है। ईडी ने 23 अगस्त को छापेमारी की थी, जिसमें सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहाँ देवेंद्र नगर रायपुर स्थित मकान में छापेमारी की थी। इसके अलावा भिलाई 3 में उनके 2 ओएसडी आशीष वर्मा और मनीष बंछोर के घर में भी छापेमारी की थी। उन पर आरोप था कि सट्टा कंपनी महादेव बुक से प्राप्त किए हुए पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी कोई हिस्सेदारी है। हालांकि ईडी की ओर से इस बारे में कभी भी मीडिया के सामने खोलकर नहीं बताया गया कि जो आरोप लगाए गए हैं और जो छापेमारी की गई उससे क्या हासिल हुआ और आगे अभी क्या होने वाला है। लेकिन अब जब कांग्रेस के एक विधायक के बारे में हमें पुष्ट जानकारी मिली है, इस बारे में ईडी के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल हमारी ओर से उन आरोपों के लिए पुख्ता सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। हमारी इस खबर पर लगातार नजर बनी है, लेकिन यह समझने वाली बात यह है, देश भर के 10 लाख लोगों ने महादेव सट्टा बुक से जुड़कर सट्टा
सट्टे के कारोबार में अपनी सहभागिता दी। शॉर्टकट में पैसा बनाने के चक्कर में लोगों ने देश और समाज की बर्बादी के लिए सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल जैसे लोगों को बढ़ावा दिया। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई के आसपास के करीबन 600 से 700 युवा अभी जो गायब है, अलग अलग जगहों पर रुककर वो पैनल चला रहे हैं। जिस तरह से इन बेरोजगार युवकों को पैसों का सब्जीबाग दिखाकर अपने जाल में फंसाया गया, उससे नामालूम कितने हजारों लाखों की बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है। महादेव बुक के नाम से सट्टे का धंधा चलाने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल जो भिलाई के ही निवासी थे, बेहद मामूली रहन सहन से उठकर बीती 13 फरवरी को जिस तरह से सौरभ चंद्राकर ने करीब 200 करोड़ रुपए अपनी शादी में खर्चा किया और ये पैसे आपके हमारे और इसी देश के ही थे, और ऐसी अय्याशी के लिए जो पैसे लुटाए गए उसमें भिलाई के कई छोटे बड़े कारोबारी, नेता और पत्रकार भी इसमें शामिल थे। इसका वीडियो हम आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं। इन चेहरों को आप गौर से देखिए, हो सकता है आप इन्हें पहचानते होंगे, आपके आसपास के ही ये लोग हैं। इनके नाम ईडी के पास जा चुके हैं, हमारे पास भी इनके बारे में अच्छी खासी जानकारी है, लेकिन वहां पहुंचे नेताजी और मीडिया कर्मी जो कैमरे से अपनी नजर बचाते रहे। लेकिन अब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि इवेंट कंपनी के यहाँ छापेमारी के बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता। वीडियो में सब कुछ कैद हो चुका है। आने वाली 6 अक्टूबर को, जिस दिन मेरा जन्मदिन होगा, उस दिन रणवीर कपूर से पूछताछ होगी और इसी 6 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में भी कुछ बड़े घटनाक्रम होने जा रहे हैं। इसी 6 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ की सीजीपीएससी को एक नया चेयरमैन मिलने जा रहा है, डॉक्टर प्रवीण वर्मा के रूप में, जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। ये कांग्रेस के पूर्व विधायक बेमेतरा के चेतन वर्मा के सुपुत्र हैं। जाहिर तौर पर जब पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से जुड़ी होगी और निकट में विधानसभा चुनाव होंगे, तो डॉक्टर प्रवीण वर्मा के नाम पर भी आने वाले दिनों में खूब चर्चाएं होगी। राजनीति का शिकार बन चुकी सीजीपीएससी में पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के पुत्र सहित उनके 5 रिश्तेदारों को जिस तरह से नाम आए और सत्ता पक्ष की ओर से इस बारे में कोई खुला खंडन कभी भी नहीं आया, इसके बाद जाहिर तौर पर यह मामला सरकार के लिए कहीं ना कहीं दुखतिलक बन चुका है। विधानसभा चुनाव में सीजीपीएससी का मामला अभी खूब उछलने वाला है, क्योंकि मेहनतकश और होनहार विद्यार्थियों के पक्ष में जिस तरह से हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, मेरी सूची पर रोक लगाते हुए अपनी खुली नाराजगी जिस तरह से प्रकट की है, ऐसे माहौल में सीजीपीएससी के पूर्व मेंबर डॉक्टर प्रवीण वर्मा को अब जब चेयरमैन बनाया जाएगा, तब इस पर कितनी राजनीति होती है, इस पर हमारी बारीक नजर बनी रहेगी। अंदर खाने की और भी कई जानकारी हमारे पास जो चलकर आ रही है, उसके अनुसार सीजीपीएससी के मुद्दे पर 3 अक्टूबर को जगदलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब खुलकर आरोप लगाया, काफी तीखी बातें उन्होंने रखी। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को अब और धार देने लगी है। युवाओं को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। यहाँ इस मुद्दे पर एक बात और गौर करने वाली है, जब पत्रकारों ने सीएम भूपेश बघेल से सीजीपीएससी के मुद्दे पर हाईकोर्ट के स्टे पर जब प्रतिक्रिया चाहिए, तो उन्होंने सीधे तौर पर बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी को एसटी-एससी की तरक्की देखी नहीं जा रही है। पीएससी घोटाला का बड़ा चर्चा करा, 18 जन अधिकारी मन 42,000 भर्ती करा था, 18 जन की शिकायत करे, वो अधिकारी मन के लेकर है, ताकर लेकर है, वो पिछड़े वर्ग कह रहे, वो अनुसूचित जाति के लेकर रे, वो जनजाति के लेकर रे, एक मन की शिकायत करे। दरअसल इस वक्त छत्तीसगढ़ में भाजपा की तरह कांग्रेस के ऊपर भी प्रत्याशियों के नामों की सूची को उजागर करने का दबाव है। कांग्रेस की एक भी सूची जारी नहीं हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 नामों की पहली सूची जारी करने के बाद दूसरी सूची को लगभग तैयार रखा है। आजकल में जब ये सूची जारी होने जा रही है, तब एक जो नई खबर आई है, वहां कांग्रेस ने सिंगल नामों वाले सीटों के अलावा स्क्रीनिंग कमेटी की अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होने वाली बैठक के बाद 40 से 50 सीटों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके बाद जो राजनीतिक घमासान यहाँ होने वाला है, क्योंकि आगामी सप्ताह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आधा चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, और उसके बाद जो चुनावी
भी रणभेरी बजेगी, वहां से जिस तरह का संग्राम होगा, जिस तरह के नए नए मुद्दों को रखा जाएगा, उसे भी हमें गहराई से समझना होगा। लेकिन आचार संहिता के पहले वाला सप्ताह काफी मायने रखता है, जहां ढेर सारी सौगातें दी जाती है। दरअसल ये सौगात एक तरह से जनता को रिश्वत होती है, जिसे जागरूक जनता को समझना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ पहल की जा रही है। राजस्थान में जहां सिलेंडर की कीमत 500 रुपए करवा दी गई, तो उज्ज्वला गैस के लिए मध्य प्रदेश में 450 वाली कीमत हो गई। वहीं केंद्र सरकार ने अगस्त में 200 रुपए उज्ज्वला गैस की कीमत कम करने के बाद 100 रुपए अब और कम कर दिया है। अब उज्ज्वला गैस 675 रुपए में मिलेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि देश भर में 9 करोड़ 60 लाख लोगों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए जा चुके हैं और अभी हाल में ही केंद्रीय कैबिनेट ने 75 लाख और नए कनेक्शन को मंजूरी दी है। यानी करीब 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस की कीमतों में 300 रुपए की भारी भरकम कटौती का फायदा मिलेगा। यह फायदा 2024 के चुनाव में मिलता है या 2023 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, यह भी जानना दिलचस्प होगा। राजनीति से जुड़ा हुआ एक और बेहद दिलचस्प घटनाक्रम हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब से करीब 20 दिन पहले 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर रहे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मुक्त कंठों से उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि केंद्र कभी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करता। यह कहना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की ओर से इसके उलट तीखे आरोप लगाए जाते रहे कि केंद्र हमेशा भेदभाव करता है। लेकिन टीएस सिंहदेव का यह कहना था और उसके बाद कांग्रेस की हैदराबाद में चल रही सीडब्ल्यूसी की बैठक में उन्हें फटकार लगाई गई। उसके बाद उनके स्वर 20 दिन के अंदर किस तरह से बदल गए, यह भी आपको देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ एक विचित्र संयोग है, जिस रायगढ़ में टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की तारीफ की थी, उसी रायगढ़ में 20 दिनों के भीतर 4 अक्टूबर को अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लबरा यानी झूठा कह दिया। इन दोनों ही बयानों पर आप गौर करें। केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदैव काम करता रहा है और मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूँगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आते हैं, धान की खरीदी, धान की खरीदी, धान की खरीदी, जिस धान की खरीदी में केंद्र सरकार का आधे नए पैसे का भी योगदान नहीं है, उसे वो बताना चाहते हैं कि हम कर रहे हैं, आधा नया पैसा नहीं। ऐसी बातों को, मिथ्या बातों को हम अध्यक्ष जी बैठे हैं, हालांकि सदन तो नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, असत्य कथन। और सामान्य भाषा में असत्य कथन को क्या कहते हैं, लबरा गोठो कथें, झूठा बोली भी कथें, यही सब लहामन कथन। और वो लबरा तो दूसर झन रहे। ये हर झूठ बोले वाला हमारे कैसे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश का मान सम्मान ला कैसे नीचे करे बर काम कर रहे थे भाई। राजनीति से जुड़ी ऐसी ही विरोधाभासी तस्वीर और बातों के कारण आम आदमी राजनीति से जुड़ने से कतराता है। लेकिन समझने वाली बात होगी कि टीएस सिंहदेव जैसे नेता जो अपनी बातों के लिए, अपनी जुबान के लिए प्रतिबद्ध माने जाते हैं, वो जब इस तरह से यू टर्न लेंगे तो जाहिर तौर पर आम जनमानस के लिए भला राजनीति क्यों आकर्षण का केंद्र रहेगी। लेकिन इससे अलग आवश्यकता इस बात की है कि राजनीति में योग्य और क्षमतावान लोगों को आना चाहिए, वरना बुरे लोगों का हमेशा की तरह कब्जा हो जाएगा। राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। राजनीति के माध्यम से देश और समाज की बेहतर सेवा की जा सकती है। फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।